90 FM, 90 FM। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, जैसे कि आपको पता है, नवरात्र स्पेशल सेगमेंट शुरू है। नवरात्र स्पेशल जो हम सेगमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो फीमेल रहते हैं या फिर जो लेडीज हम कह सकते हैं, वो आज अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर हो, टीचिंग फील्ड में हो, या फिर अब इवेंट मैनेजर भी हमारी औरतें कहीं पीछे नहीं है। और ये नवरात्र स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे आज के जो सेलिब्रिटी है, आज के जो गेस्ट है, शी इज फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड और भैरवी ममानिया मैम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आचार्य 90 FM। Thank you so much, Komal, first of all for inviting me here, and a big thank you to Acharya 90 FM for having me here. I'm really happy. As you said, एक एंकर दूसरे एंकर का इंटरव्यू ले रहे हैं। Yes, actually it's very happy moment for me, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि एक एंकर रहता है, एक आरजे रहता है, वो अलग अलग फील्ड के लोगों के इंटरव्यूज लेते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज कोई हमारे ही फील्ड से है। सो बेसिकली भैरवी मैम के बारे में अगर बताया जाए तो शी इज नॉट जस्ट एंकर बट शी इज इवेंट मैनेजर। आज इवेंट्स विद भैरवी करके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खुद वो रन कर रही है। और ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर वो बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। सो लाइक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वेडिंग आजकल तो लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या सबको एंजॉय करना है, तो सब लोग क्या करते हैं कि कोई इवेंट प्लानर को बुलाते हैं और ये पूरा काम थोप देते हैं। तो वैसे एक पूरा जैसे कि वेडिंग होता है तो डेस्टिनेशन वेडिंग, ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ये तो हुआ वेडिंग के बारे में। उसके साथ आगे बढ़ते तो सोशल इवेंट्स, मोस्टली कॉर्पोरेट शोज बहुत ज्यादा होते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप भी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी मैम कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट शोज होते हैं लाइक फैशन शोज, अवार्ड फंक्शन, म्यूजिकल शोज, ये सब इवेंट विद भैरवी के अंदर होता है और वो भैरवी मैम खुद हैंडल करती है। सो बेसिकली क्या है कि ऐसे बोला जाता है कि यार शी इज इन मीडिया, शी इज इन मीडिया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया में भी हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये भी एक फील्ड है और ये फील्ड में अगर ओवरकम करना है या फिर ये फील्ड में हमें आगे कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो वो कैसे करना है, आज ये हम भैरवी मैम से जानकारी लेने वाले हैं। सो भैरवी मैम, फिर से एक बार आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको पूछने वाली हूँ कि कैसे मतलब इवेंट्स विद भैरवी कैसे और कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 8 साल पहले। जैसे मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करने का काफी शौक था, मेरी मॉम ने भी मुझे शादी से पहले काफी एनकरेज किया था। सो आई यूज्ड टू एक्ट इन डिफरेंट प्लेज एंड वेरियस ड्रामाज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो स्टेज पर जाने का शौक बचपन से था एज सच, बट आई वॉज नॉट दैट फॉरवर्ड कि यार किसी के भी सामने जाके मुझे रख दो, मैं कुछ भी बोल लूंगी। बट देन येस इट हैपेंड कि ये करते करते जैसे मैं कास्ट के जो भी छोटे मोटे फंक्शंस होते थे तो मैं वहां पर छोटा मोटा एंकरिंग, होस्टिंग कर लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी इनटू वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज। तो वैसे स्टेज का नाता पहले से रहा है। देन 8 years बैक इट हैपेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज अ कोरियोग्राफर, तो उसने कहा कि भैरवी आई हैव अ संगीत इवेंट, व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन मी एज एन एंकर, तो मेरा इवेंट भी अच्छे से हो जाएगा, तुम्हें भी एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि यार मैंने कभी किया नहीं ऐसे प्रोफेशनल एंकरिंग। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं किया तो आप कर लो। एंड वो दिन और आज का दिन, इसके बाद टचवुड बाय गॉड ग्रेस, पीपल वर सो हैप्पी विद माई एंकरिंग एंड आई वाज सो पैशनेट अबाउट इट कि मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी एंड द जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट। यस एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है ना कि एंकरिंग ऐसा फील्ड है एज पर माई एक्सपीरियंस कि अगर आप एक बार शुरुआत करते हो और यू नो एक पैशन, जैसे कि आपने अभी अभी वर्ड यूज किया कि एक पैशन होना चाहिए, क्योंकि जस्ट ये काम है और मैं काम कर रही हूँ ऐसे नहीं कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है। अगर ये सोच से हम करते हैं तो हमें, मुझे लगता है कि कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, ऐसा मुझे लगता है ये फील्ड में। सो बेसिकली आपके साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। सो थैंक्स टू ही, मतलब जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी और जिसने आपके अंदर का ये जो एक एक्टिविटी है वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअली बहुत बार प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें प्लेटफॉर्म मिलना। तो मैम वो स्टार्ट हुआ, तो
फर्स्ट टाइम जब एंकरिंग एज अ प्रोफेशनल आपने किया, लाइक संगीत इवेंट अभी आपने बताया, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव एट दैट टाइम? So, of course, since it was the first time my professional experience, ऐसा था कि यार मैं पेमेंट ले रही हूँ तो मुझे उसको जस्टिफाई भी तो करना ही है. इट इज नॉट अ फ्रेंडली इवेंट ऑफ कोर्स. तो मैंने ना मतलब बहुत सारी तैयारियां की, हालांकि 8 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी थी, थोड़ी सी टेंशन में भी थी कि इसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है. मैंने बाकायदा 4, 5, 6 पेजेस भर के मेरा पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया था कि हर इवेंट के बाद, मतलब हर डांस परफॉर्मेंस के बाद मुझे कैसे बोलना है, किसको इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी शायरी यूज करनी है, क्या जोक क्रैक करना है. एवरीथिंग वॉज ऑन पेपर. और आज जब मैं सोचती हूँ यार 8 साल पहले ये सब मैं लिख के किया करती थी, आई वॉज रियली सरप्राइज कि टॉप टू बॉटम एक एक वर्ड मैंने लिख रखा था कि मुझे क्या बोलना है. तो बस दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. और बहुत ज्यादा खुशी भी हुई थी कि यार स्टेज पर जाकर इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, सबकी नजर आपके ऊपर है. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको कैसे एंटरटेन कर पाते हो, हाउ यू आर गिविंग योर 200% टू देम. एक्चुअली तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब ये बिफोर 8 ईयर वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि यू नो फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी बात करने रहते हैं, जैसे कि नॉट ओनली फॉर एंकर बट अगर कोई भी हमें बोलता है कि ये जाके स्पीच आप स्टेज पे दे दो, तो हम लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं. मतलब या सेम फॉर मी, मतलब जब फर्स्ट टाइम एंकरिंग किया था तो मेरे हाथ में से 4-5 पन्ने थे जो मैं ऐसे 4-5 बार मैं ऐसे पूरा वो रीड कर रहे थे यार कि मुझे क्या बोलना है. ओ माय गॉड, मेरा एक वर्ड इधर उधर हो गया तो वो कितना टेंशन रहता है. लेकिन अभी इतना वो यूज थ्रू हुआ है. फिर मैम उसके बाद आपको कैसे ऑर्डर्स आते गए और क्या मतलब? तो उसके बाद ऐसे हुआ कि लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि यार ये तो अच्छा बोलती है, अच्छा एंकरिंग कर लेती है, लोगों को पकड़ के रखती है, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं. तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे को रेफरेंस देने लगे. और जो इवेंट्स में आते थे वो भी काफी अप्रिशिएट करके जाते थे, विजिटिंग कार्ड्स लेकर जाते थे. तो उनको अगर कभी जरूरत पड़ी या उनके नोन में किसी को जरूरत पड़ी तो वो सामने से रेकमेंड करते थे कि यार एक बार भैरवी को कॉल करके देख लो, शी इज अ गुड वन और अच्छा करेगी. तो ऐसे कर करके थ्रू रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा हाथ रहा उसमें, बिकॉज आप अच्छा काम करते हो बट लोगों तक वो पहुंचाना, लोगों के दिमाग में वो इमेज क्रिएट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोगों को दिखाना कि येस यू आर इनटू दिस फील्ड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों से पसंद कर रहे हो, लोगों से अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो सोशल मीडिया में आई यूज टू पोस्ट माय वर्क डेली. तो उसी तरह से ये काम आगे चलता गया. And by God grace, with family member support, I am here what I am today. बेसिकली. और मैम जब आपने ये स्टार्ट किया, एक्चुअली अभी भी लेडी एंकर, फीमेल एंकर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एक एक ट्रेंड बन चुका था, लेकिन अभी नहीं है. लेकिन कोई भी बड़ा फंक्शन हो, संगीत हो, तो पीपल वांट मेल होस्ट, कि ये काइंड ऑफ होस्ट चाहिए मुझे. क्योंकि क्या है ना, एक बार ऐसे रहता है कि होस्ट, मेल होस्ट जो रहता है वो कोई भी जोक क्रैक कर सकता है, लेकिन एज पर फीमेल होस्ट जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो हम लोग दैट काइंड ऑफ जोक पास नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वी आर फीमेल. ऐसे बहुत बार होता है. तो जो पहले ट्रेंड था, मतलब आपने जब 8 साल पहले शुरू किया था, तभी तो वो ट्रेंड मोस्टली चल रहा था कि मेल होस्ट हर जगह पे चाहिए थे. लेकिन जब आपने फिर ऐसे संगीत किया या फिर कोई वेडिंग के होस्ट वगैरह किए, तो वो टाइम पे जब लोगों ने आपको देखा तो लोगों का नजरिया कैसा था? मतलब यस, सो कोमल एज राइटली सेड कि पहले ऐसा बिलीफ था कि एंकरिंग इज बेसिकली वो मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री माना जाता था कि यार फीमेल एंकर क्या ही कर लेगी, कितना एंटरटेन कर पाएगी, लोगों को पुल कर पाएगी कि नहीं, कितना पकड़ के रखेगी. तो शायद वो लोगों का नजरिया था. बट यार टू माई एक्सपीरियंस ये नजरिया मैंने बिल्कुल चेंज होते हुए देखा है, क्योंकि लोग सामने से डिमांड करते थे कि नहीं हमें फीमेल होस्ट ही चाहिए, फीमेल एंकर ही चाहिए. स्पेशली मतलब मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि भैरवी अगर आप ये डेट पे अवेलेबल नहीं हो तो हम अपने फंक्शन के डेट चेंज कर देते हैं. एंड दैट फीलिंग इज लाइक ओ माई गॉड, दैट वाज सो वाओ, मैंने अचीव किया है. यस, मतलब लोग अपने इवेंट के डेट्स तक चेंज करने के लिए तैयार है. एंड दैट टाइम आई फील प्राउड कि यार लाइक विमेन भी कुछ कम नहीं है. पीपल रियली डाई फॉर इट, पीपल वांटेड कि नहीं हमें फीमेल एंकर ही चाहिए. एंड अब बहुत बार ऐसे रिकमेंडेशन रहता है ना कि नहीं फीमेल एंकर चाहिए, फीमेल एंकर. यस.
बहुत। और जोक्स का ऐसा है कि चलो उनका थोड़ा जॉनर अलग होता है, बट हम भी अपने हिसाब से जो भी जोक्स क्रैक करते हैं, लोगों को एंटरटेन अच्छा करते हैं, लगता है। लोगों को मजा आता है सुनने के लिए। Yes. तो अपने भी बहुत सारे पॉजिटिव्स है बीइंग अ फीमेल एंकर। एक्चुअली वो तो है ही, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी लिया जाए तो हम लोग जैसे तैयार होते हैं, वैसे मेल होस्ट तो क्या है, मतलब एक ही ब्लेजर आप 10 बार पहनते हो। मतलब ये ऐसा, आई एम नॉट जज एनीवन, बट एक ऐसा होता है ना कि चलो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि चलो आज मैंने ये ट्राई किया, कल मैं वो ट्राई करूंगी। और एज अ एंकर जब हम लोग स्टेज पे खड़े रहते हैं तो लोग हमें देखते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे वो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वहां पर हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा अटायर क्या है, हमारा कॉस्ट्यूम क्या है, पूरी चीजें देखते हैं। तो मैंने आपका जब सोशल मीडिया देखा है, आप ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। द अटायर कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा वैरायटी दिखी है मुझे। तो किस तरह से आप मेंटेन रखते हो सब आपको? सो यस, एज यू राइटली सेड कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज गोइंग टू बी योर लास्ट इम्प्रेशन। आप स्टेज के ऊपर आ गए बट आप जरा भी प्रेजेंटेबल नहीं हो, एंड यू नो आपके कपड़े ओके है, या बीइंग अ फीमेल एंकर आपने शायद एक ही कपड़े 2-4 बार रिपीट भी कर लिए, तो लोग वो सारी चीजें ना नोट करते हैं, मार्क करते हैं। तो ये बात मैं अपने आप के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि कुछ अटायर के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए। मैं इसे खर्चा नहीं कहूंगी, मैं इसे इन्वेस्टमेंट ही कहूंगी, बिकॉज जो अपने बिजनेस के लिए आप कर रहे हो ना, दिस इज ऑल योर इन्वेस्टमेंट। तो मैं अच्छे कपड़े, अच्छे स्टाइलिंग के लिए, अच्छे बुटीक्स के लिए, वो सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान रखती हूँ। बट येस, एज यू नो, एज यू सेड कि मेल तो चलो एक ही ब्लेजर 10 बार भी पहन ले तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फीमेल के लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। बिकॉज फीमेल में लोग सबसे पहले चीज वही नोटिस करते कि ये क्या पहन के आई है। एक्चुअली तो पहनने के ऊपर जैसे कबाड़ में हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो एवरी शोज में आप नए नए कपड़े कहाँ से लेकर आओगे। बट यस, देन आई ट्राई टू मिक्स एंड मैच द थिंग्स। मतलब इसका टॉप, इसका बॉटम मिक्स एंड मैच करके बहुत वैरायटी वाला नया अटायर भी बन जाता है। एंड वाइल परचेजिंग ऑल्सो, वाइल शॉपिंग ऑल्सो, आई एम वेरी मच कॉन्शियस। अब ना वो नॉर्मल रूटीन वाला शॉपिंग का नजरिया आता ही नहीं है। जब मैं कुछ लेने जाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये मेरे शो पे चलेगा कि नहीं चलेगा, यू नो। और ना बेसिकली कभी कभी ऐसे होता है ना कि बर्थडे भी हम लोग के रहता है ना, तो सामने वाला जो बंदा या कोई रहता है वो गिफ्ट देते तो नहीं ये तेरे शो के लिए काम आ जाएगा, ये काइंड ऑफ वो सोचते हैं ना। और कभी भी हम लोग ऐसे घूमने निकलते, कुछ अच्छा दिखाई दिया, हाँ यार ये शो के टाइम पे ये अच्छा लगेगा, ऐसे होता है ना। वो मेंटालिटी अभी ऐसी ही हो गई है। करेक्ट। नहीं एक्चुअली बट एक बार एंकर और ये फील्ड में आप आ गए ना, तो मुझे लगता है कि ना अगर जो इंसान जो पूरे दिल से ये कर रहा है ना, तो वो एवरी टाइम जहां भी जाएगा कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो एक दी जान लगाकर ये काम हम लोग करते हैं। सो भैरवी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अपनी फील्ड के बारे में जब इतने अच्छे से कोई बात करता है तो यू नो मतलब बस और क्या चाहिए। आई अंडरस्टैंड, यू कैन रेजोनेट माय फीलिंग। एग्जैक्टली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। सो लिसनर्स, हमारे ये आज की जो मुलाकात है, आज की जो इंटरव्यू है वो भैरवी मैम के साथ ऐसे ही चालू रहेगी, लेकिन लेते हैं एक कुछ ही पलों का ब्रेक, फिर से लौटेंगे। सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और नवरात्र स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंकर भैरवी। सो भैरवी मैम के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैम बेसिकली आपने जब एज अ एंकर स्टार्ट किया तो आप प्रॉपर पूरे इवेंट्स में कैसे उतरे, मतलब इवेंट्स विद भैरवी, जैसे कि एज अ एंकर एक इवेंट कंडक्ट करना इट्स डिफरेंट थिंग, और एक पूरा इवेंट आपके अंडर में होना ये बहुत डिफरेंट थिंग है। तो आप कैसे, वो कब से शुरू हुआ? यस, सो ऐसा होता था ना कि बीइंग एन एंकर जब आप शोज पे जाते हो तो करते 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 आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों पे ध्यान देने लगते हो कि एक इवेंट को परफेक्ट बनाने के लिए, उसे और एक नई ऊंचाई पर लेके जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो आपने एज एन एंकर शुरू किया, उसके बाद अरे ये साउंड ठीक नहीं आ रहा, ये डेकोरेशन और अच्छा हो सकता है, हमें यहाँ पर ये प्रॉप्स यूज करने चाहिए, या यहाँ पर ये सिंगर बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो वो सारी माइन्यूट डिटेल्स ध्यान में रखते 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 ना फिर आपको खुद को एक नैक आने लगता है कि आपका विजन जो है कि एक इवेंट होने से पहले आपको वो नजर में आ जाता है कि इवेंट एक्चुअली ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, ऐसा रन करेगा। तो
तो उन सारी चीजों के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती थी ना, तो धीरे धीरे ऑफकोर्स जैसे आप जाने लगते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगते हैं, वेंडर्स आपको सामने से अप्रोच करते हैं कि मैम आप कुछ काम रहेगा तो हम आपको मदद कर सकते हैं, आप हमें बोल सकते हो। तो वैसे करते करते सारे वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स होने लगे, बहुत सारे लोग सामने से अप्रोच करने लगे, बहुत सारे क्लाइंट्स सामने से डिमांड करने लगे कि आप एंकरिंग करने को आओगे तो बाकी की चीजें भी आप ही मैनेज कर लो यार, कौन अलग अलग वेंडर्स को अप्रोच करेगा। तो वैसे करते करते फिर ऐसा सोचा कि यार जब लोगों की रिक्वायरमेंट है, सही बात है कि वो 10 लोगों को अलग अलग हायर करेंगे अपना एक इवेंट अच्छा बनाने के लिए, उससे बेटर है कि वो एक ही लोग को अपॉइंट करे जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हम ये फील्ड में ऑलरेडी है तो बहुत सारे लोगों से पहचान भी है, तो बहुत सारा नेक भी आने लगा था कि हर चीज को कैसे मैनेज किया जा सके। तो बस ऑलमोस्ट यही करते करते फिर ऐसे सोचा कि अपने ही अंडर में एक इवेंट कंपनी ही शुरू कर दी, इवेंट्स विद भैरवी के नाम पर। तो अब जब जो चीज की जरूरत पड़े तो लोग अप्रोच करते हैं कि भैरवी हमें सिर्फ ये इवेंट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपके ऊपर है। तो इट फील्स गुड कि क्लाइंट आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि उनको पता है कि हमारा इवेंट सक्सेसफुल होके रहेगा, आप देख लो कितना अच्छी तरह से आप कर सकते हो। तो बस ऐसे शुरुआत हो गई इवेंट्स विद भैरवी की। क्या बात है, मतलब एक्चुअली बहुत सच बात है, क्योंकि हम लोग कोई किसी इवेंट में जाते हैं तो बहुत बार हमें डिफिकल्टीज आते हैं, लाइक साउंड ठीक नहीं है या फिर ये मैनेजमेंट का बंदा सुन ही नहीं रहा है। तो अगर जैसे अभी आपके अंडर सब है तो यू नो एवरीथिंग कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, और अपने ही लोग हैं तो मतलब प्रॉब्लम वैसे ज्यादा आती नहीं है। लेकिन मैम जैसे कि एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हाँ। और फिर मन में हम लोग बोलते हैं भाई क्या हो रहा है और कितना करूं मैं इसके लिए, तो एक ऐसे भी होता है। सो ये सब चीजें मुझे तो आपके बहुत सारे किस्से भी रहेंगे तो वो भी सुनना है कि आप ऐसे मेमोरेबल रहते हैं ना कोई चीजें कि भाई ये इवेंट में कभी नहीं भूल सकती। तो ऐसा कोई इवेंट रहेगा, मतलब नाम तो नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन एक कुछ अच्छी खासी बुरी मेमोरी जो भी रहेगी वो आपको शेयर करनी है। और इसके साथ आप किस तरह से इन सब लोगों को हैंडल करते हो, मतलब क्लाइंट को हैंडल करना इट्स मतलब बाप रे, एंकरिंग करना इजी है लेकिन क्लाइंट को हैंडल करना मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस। ये क्लाइंट्स को हैंडल करना वो कैसे करते हो आप? सो सी दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कैसे होता है ना, क्लाइंट को एक अलग लेवल की एंजाइटी होती है। जब उन्होंने एक 200, 400, 500 गेस्ट को इनवाइट किया है अपने फंक्शन के लिए, तो उनके मन में वो डर रहता है कि यार मेरा इवेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, जो लोग आने वाले हैं वो अप्रिशिएट करेंगे या गाली देकर जाएंगे। तो हम जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं वो बराबर ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। तो ना उनके वो वाइब फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनकी साइड पर आकर सोचेंगे ना तो उनका वो डर वाजिब है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके इतने लोगों को बुला के अपने लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जब वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। और वही वाइब को मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उनको भी ये विश्वास दिलाती हूँ कि डोंट वरी, आपका इवेंट अगर आपने मुझे सौंपा है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जब मैं कोई इवेंट लेती हूँ तो मैं वो अपना इवेंट, खुद का इवेंट समझ के करती हूँ, एंड आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, सो यू जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड। तो वो कॉन्फिडेंस उन्हें दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ भी है कि उन्होंने मेरे कोई वीडियोस नहीं देखे, ना कभी मांगे हैं, बट जस्ट एक फोन कॉल के ऊपर जो उन्होंने मेरे साथ एक 10-15 मिनट बातचीत की है, उन्होंने उसी के ऊपर से वही मोमेंट पे डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मेरे इवेंट के लिए अगर कोई आएगा तो वो भैरवी होगी। और बहुत बार वो लोग सामने से आके मुझे बोलते हैं कि मैम हमने कभी ना आपको सुना था, ना आपके कोई वीडियो देखे, ना हमने कभी आपको पूछा है वीडियोस भेजने के लिए, बट जिस तरीके से आपने हमसे बात की है, जो कॉन्फिडेंस आपने दिलाया है, उसी के ऊपर से हमने डिसाइड कर लिया कि हम आपको इवेंट देंगे। तो ऐसे बहुत सारी बार हुआ है, एंड देन आई फील गुड अबाउट इट बिकॉज मैं उनका पेन फील कर सकती हूँ। और वो पेन को जब आप एनकाउंटर कर पाते हो ना तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, जो जो डर उनके दिमाग में था वो उनके बोलने से पहले आपने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो दे फील रिलैक्स, उनको लगता है कि हाँ मेरा कोई अपना मुझसे बात कर रहा है, तो विच इज अ प्लस पॉइंट। और वो मुझे अच्छा भी लगता है, एंड आई रियली मीन इट। जब मैं ये करती हूँ तो आई रियली मीन इट। तो उसी तरह से क्लाइंट हैंडल करना मेरे लिए बहुत बार इजी हो जाता है। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है जैसे आपने कहा कि वो बजट देते हैं अंधेरी का, बट उनकी एक्सपेक्टेशन होती है पेरिस की। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि जब आपकी पेरिस की एक्सपेक्टेशन है तो हमें उतना एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज कुछ न कुछ कॉस्ट लेके आती है।
तो इट इज नॉट यू योरसेल्फ अलोन कि आपको वो चीज लेकर वो पैसा लेकर निकल जाना है, आपके साथ इतने सारे लोग इन्वॉल्व है। एंड जैसे क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो अच्छे लोगों को अच्छे पैसे भी देने पड़ते हैं। तो सेम वे मुझे ये समझाना पड़ता है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैसी है तो पैसों को भी थोड़ा सा हमें राइज करना पड़ेगा। एंड इट इज ओके कि सबके अपने अपने खुद के बजट होते हैं, तो लोग अपने अपने बजट पकड़ कर चलते हैं। तो वो बजट में हम उनको बेस्ट क्या दे सकते हैं वो फिर हम ऑफर करते हैं, और हमको वो उनको विश्वास दिलाना होता है कि नेवर माइंड, अगर आप अपना बजट नहीं बढ़ा सकते तो आपके बजट में जो भी द बेस्ट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यस यस एग्जैक्टली। मतलब मुझे लगता है कि ये सब आप किस तरह से समझाते हो सामने वाले क्लाइंट को, इसके ऊपर डिपेंड है। सो इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस और आप जिस तरह से बात करते हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। Yes. सो मैम, लेकिन बहुत इवेंट आपने किए हैं। सो ऐसा कोई इवेंट जहां पर बहुत प्रॉब्लम हुआ था या फिर जो बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा कोई इवेंट जो आपके बहुत याद है और आप कभी नहीं भूल सकते? यस, सो बहुत अच्छे वाले मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो वंस इट हैपेंड कि एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जो इवेंट होस्ट कर रही थी वो इवेंट वाज किसी का 95th बर्थडे होस्ट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। एंड इट सेल्फ वॉज अ माइलस्टोन कि यार 95th बर्थडे मैं किसी का होस्ट कर रही हूँ, एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग, अ ट्रू ब्लेसिंग जो मैं कंसिडर करती हूँ। एंड अक्सर ऐसे होता है कि इवेंट्स में लोग अपने अपने परिवार वालों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स रखते हैं, बहुत बार ऐसे होता है हर एक अलग अलग इवेंट्स में। तो इवेंट खत्म होने के बाद बहुत बार लोग दे कम एंड दे हग यू एंड दे विश यू एंड दे अप्रिशिएट यू सो मच। तो उन्होंने ऐसे रखा था कि पर फैमिली ना उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सिल्वर कॉइन लोगों को पर फैमिली देने के लिए रखा था। तो सबसे पहले वो क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भैरवी ये सबसे पहला सिल्वर कॉइन जो है वो आपके लिए है, आपने हमारे इवेंट को 4 चांद लगा दिए और हम कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरीके से आपने हमारे माँ का बर्थडे इतना मेमोरेबल, इतना स्पेशल बनाया, उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी तरफ से ये बनता है। और ऐसे दैट वाज सो टची मोमेंट कि यार वो वैल्यू मैटर नहीं करती है, पर जो उनके प्यार और उनका जो रिस्पेक्ट था वो मैटर करता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि जितने में डील आपने डन की है ना, उसे कहीं ज्यादा वो सामने से आकर देकर जाते, भैरवी यू डिजर्व मच मोर देन दिस। तो वो मेन पेमेंट साइड पे रह जाता है, वो जो छोटा सा पोर्शन उन्होंने एज अप्रिसिएशन दिया होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग मैंने 2 शोज ऑलरेडी लेके रखे थे। आई वॉज ओवर पैक्ड, वो भी मुझे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना था, तो और कुछ गुंजाइश नहीं थी क्योंकि बीच में रेडी होना था, कपड़े चेंज करने थे, दूसरे इवेंट के लिए भी आई हैड टू लुक वेरी फ्रेश एंड ऑल दोज थिंग्स। और हमारे एक पुराने क्लाइंट का कॉल आया कि भैरवी यार मतलब ये इवेंट है 25th वेडिंग एनिवर्सरी और हमें कंडक्ट करना है। तो मैंने कहा कि नहीं यार ये डेट पे तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 इवेंट्स लेकर रखे हैं, बस दोपहर में थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, कपड़े वपड़े चेंज करूंगी। अच्छा दोपहर में टाइम है, कब फ्री हो? मैंने बोला यार 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट इवेंट मुझे शाम को वापस करना है। अच्छा तो नहीं एक काम करते हो, आप अगर दोपहर में फ्री हो तो हम दोपहर में 2 से 5 का स्लॉट बुक कर लेते हैं। मैं अभी हॉल इंक्वायरी करता हूँ, हॉल बुक करके आता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मॉर्निंग एक इवेंट मैंने एक जगह पर किया, आफ्टरनून दूसरा इवेंट 25th वेडिंग एनिवर्सरी का मैंने दूसरी जगह पर किया, और तीसरा इवेंट जाकर मैंने हल्दी का कहीं और जाके किया। एंड वो लोगों का प्यार था कि आप जिस दिन अवेलेबल हो उस दिन जाकर हम बुक कर लेते हैं स्लॉट, और आप इस दिन अवेलेबल हो तो हम फटाफट दोपहर के टाइम में भी आप ले लो। सो ऐसे बहुत सारे अच्छे मेमोरीज हैं। और यू नो ये टाइम पे ना हम थकते भी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं थकते। मतलब सेम, मतलब एक मेरे केस में भी ऐसे हुआ था कि मॉर्निंग में एक इवेंट है, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ 1 और 2 आवर का ही टाइम है, लेकिन उसमें भी लोग कर रहे हैं कि आ जाओ 1 घंटे के लिए, आ जाओ आधे घंटे के लिए, आ जाओ नॉर्मल कुछ बोल दो। वैसे करने के बाद फिर से एक इवेंट है, लेकिन नहीं, एट दैट मोमेंट कुछ अलग ही स्पार्क हमारे बॉडी से होता है कि नहीं करना ही है और हम करेंगे। और फिर सब खत्म होने के बाद फिर सब थकान एक साथ उतार लेंगे, बट वो मोमेंट में यू गेट एनर्जी फ्रॉम समवेयर। और यू नो कभी जो जैसे कि आपने बोला था ना कि हम लोग जब पैशन से करते हैं ना ये सब चीजें, तो वो थकान चेहरे पे नहीं दिखती है।
कि आप जब खुद से एंजॉय करते हो तो वो बहुत ज्यादा मजा जो रहता है वो बहुत अलग रहता है। बिल्कुल। तो लिसनर्स, आज हमारे साथ एंकर भैरवी जुड़े हुए हैं और ये जो सिलसिला है एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू हम लोग चल रहे हैं। तो मैम, आपने आज अलग अलग शोज होस्ट भी करते हो, इवेंट मैनेज भी करते हो, सो फैमिली का किस तरह से सपोर्ट आपको रहता है? तो टचवुड, लाइक बाय गॉड ग्रेस, माय फैमिली इज बीन ऑलवेज सपोर्टिव। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बीज थे ना, बचपन से मेरी मॉम ने मेरे अंदर बहुत ठूस के भरे हैं। तो ऐसा था कि शायद मुझे पहले बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, बट माय मॉम वाज सुपर डुपर एक्टिव, अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करके ना अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करवाए, अलग अलग चीजों में वो हमेशा मुझे पुश करती थी कि आप ये जाओ, ये सीखो, ये करो, वो करो। तो वो अकॉर्डिंगली मेरे में वो सारी चीजें आने लगी। और शादी के बाद तो यार हर कोई औरत सोचती है कि शादी के बाद पता नहीं इतना सपोर्ट मिलेगा, या घर का कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट ऐसा होता है ना कि इट इज ऑलवेज अ टू वे। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, अगर आप उनको जो चाहिए वो देते हो, अगर आप उन्हें वो प्यार देते हो, तो दे ऑटोमेटिकली टेंड टू गिव यू आपसे ज्यादा प्यार। तो मेरे किस्से में ऐसा है कि माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो वेरी शौकीन, वेरी सपोर्टिव, वेरी एक्टिव। वाओ। तो उन्होंने मुझे हमेशा से कहा कि भैरवी तू जा, तू कर, मैं घर का संभाल लूंगी, मैं घर का देख लूंगी। एंड आफ्टर माई किड वॉज बॉर्न, तो ऑफकोर्स जब छोटा था तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना था, मेरी प्रायोरिटी भी वो हुआ करती थी। बट वो अंदर का जो पैशन था वो कभी मरने नहीं दिया। तभी भी जैसे भी जो भी इवेंट्स आते थे तो आई यूज टू डू इट एनीवेज। और करते 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 माई हस्बैंड इज ऑल्सो सो सपोर्टिव। अब तो ऐसा होने लगा है कि हर इवेंट्स में ही इज विथ मी। तो बैकएंड का सारा कामकाज वो देख लेते हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं वो सारी चीजें वो देख लेते हैं। टेक्निकली काफी चीजें, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उनके सजेशंस कि भैरवी इसकी जगह पर आप ये करो तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। तो वो सारी चीजें फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के तौर पर। एंड सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरा किड। सो माय बच्चू इज 12 years old now and he keeps me inspiring, keeps me supporting। मम्मा आज आपने कौन सा इवेंट किया, आज आपने क्या किया, आज तो आपको ये करना ही है। और ये जो एनर्जी है वो फिर बूस्ट हो जाती है। हाँ, बहुत बार वो मिस भी करता है, यार मम्मा आप नहीं हो मेरे साथ घर पे। फिर मैं उसको समझाती हूँ बस मैं ये काम खत्म करके ही फिर तुम्हारे साथ हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी। बट वो मुझे पूछता रहता है आप कौन सा अवार्ड मिला, अब ये अवार्ड के लिए आपने नॉमिनेट किया, अब आपको ये किया। सो यस, दैट इज द बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। अवार्ड से भी ज्यादा खुशी है। बिल्कुल। Yes. तो टचवुड ऐसी फैमिली सबको मिले। मतलब ये एक्चुअली टू वे है, जितना आप दोगे उससे डबल आपको मिलता है। बिल्कुल। तो इसके पहले आपको देना सीखना है। और मुझे लगता है आपका जो ये बहुत ही प्यारा नेचर है, सो भाई कौन कैसे सपोर्ट नहीं करेगा। और फिर मैम एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मुझे सिर्फ यही पूछना है कि इवेंट्स विद भैरवी 8 साल हो चुके हैं, 8 साल ये फील्ड में हो, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत अच्छी जगह पर सम्मानित किया गया है। आगे के कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? तो आगे के कुछ सालों में ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जो मेरे चार्जेस है उसके जस्टिफाई करते हुए मैं चार्जेस थोड़ा सा और हाइक करूंगी। बट नहीं, दैट्स जोक्स अपार्ट। बट यस, इवेंट्स विद भैरवी को मैं एक नए मुकाम पर देखती हूँ कि to expand my team, to expand my horizon, to expand the number of events, the nature of events, what I do, वो सारी चीजों को एक अलग मुकाम पर। जैसे अगर पिछले साल में मैंने more than 223 शोज किए हैं, तो अब मैं चाहूंगी कि वो नंबर्स को डबल हो जाए। हाँ, डबल तो चलो बाय गॉड ग्रेस यार, बट एटलीस्ट और भी अच्छी तरीके से और भी बड़े पैमाने पर वो इवेंट्स को कर सके। बस वही मेरा एक ड्रीम है और वही अचीव करने के लिए हम गन कर रहे हैं। और एक किस्सा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बताना चाहूंगी कि ड्यूरिंग कोविड ऐसे हुआ था ना कि पूरी इंडस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी, पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो रही थी, बहुत सारे आर्टिस्ट अपना जॉब लूज कर रहे थे। तो उस टाइम पे और मतलब इन जनरल भी लोगों के जॉब्स जा रहे थे, पैसे नहीं थे, सेविंग्स खत्म हो रही थी। तो उस टाइम पे मतलब इट क्लिक मी कि जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है तो क्यों नहीं हम भी कुछ ऑनलाइन ट्राई करें। तो करते करते मैंने सोचा कि ऑनलाइन इवेंट्स भी तो हो सकता है यार।
तो ऑनलाइन जूम मीटिंग पर मैंने हर टाइप्स के इवेंट्स, संगीत, बेबी शावर, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरीज, वो सारे इवेंट्स मैंने ऑनलाइन किए। एंड ऑनलाइन भी मैंने मोर देन 225 इवेंट्स कंडक्ट किए। ओह माय गॉड, इट वाज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था, इतना इंकरेज किया था। तो ये वो एक मेरे लिए बहुत ज्यादा वेरी नाइस, मतलब ये था कि आई एम फीलिंग प्राउड अबाउट इट कि यस वी डिड दैट। एक्चुअली मतलब ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है और आपने इतना सब कुछ किया है। और मुझे लगता है ना कि आप जब भी हम लोग मिलते हैं, मैं भी हमारी नेक्स्ट सेकंड मीट है, बस ऐसा रहता है कि जो पर्सन पॉजिटिव रहता है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे फील करते हैं हम लोग कि भाई ये पॉजिटिविटी कनेक्ट सो वेल एक्चुअली। सो ये पॉजिटिविटी, ये स्पार्क, ये एनर्जी और ये स्माइल एक्चुअली, सो अगर ये आपके अंदर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है या फिर मैं क्या करूं, ये सवाल आएगा ही नहीं। सो मैम आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और जो भी आपकी जो जर्नी रही है वो आज आपने हमारे साथ आचार्य 90 FM पर शेयर की। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये जो नवरात्र स्पेशल हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग अलग अलग इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, मूवी एक्ट्रेस हो गए, या फिर टीचर, डॉक्टर, अलग अलग इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, सोशल वर्कर। लेकिन एक एज एंकर का इंटरव्यू लेना, इट्स माई ड्रीम कि एक एंकर का इंटरव्यू भी लेना चाहिए, क्योंकि एंकर जब काम करते हैं तो उनका जो काम है वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि जैसे डॉक्टर या इंजीनियर एक प्रोफेशन है, वैसे एंकर इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन। सो ये प्रोफेशनल के जो लोग रहते हैं वो किस तरह से बात करते हैं या फिर उनका काम कैसे रहता है, ये एक मेरी ख्वाहिश थी कि ये एज अ एंकर, बीइंग एन एंकर, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और टच वुड मुझे भैरवी मैम जैसे एक बहुत ही प्यारी, क्यूट एंड सुपर पावरफुल एक एंकर मिली। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर स्पिरिट बीइंग एन एंकर ना। मतलब इंडस्ट्री में आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं जेलेसी पार्ट थोड़ा बहुत चलता रहता है कॉम्पिटिशन, बट आई सल्यूट योर स्पिरिट एंड यू आर सो स्वीट सीरियसली आई रियली एंजॉयड दिस इंटरव्यू विथ यू। May God bless you and may you rise and shine. May Acharya 90 FM rise and shine like day and night. Thank you for inviting me here once again. Thank you so much. और listeners हमारे आज के इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए थे भैरवी मैम। जो इवेंट्स विद भैरवी आपने तो पेज देखा ही होगा, सो जस्ट गो एंड चेक, यू गॉट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। सो हमारा आज का ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके साथ साथ ये ऑडियो पॉडकास्ट होने के बाद यूट्यूब पे ये जो वीडियो आएगा वो भी जरूर देखिएगा। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9167993399। फिर से एक बार 9167993399। और ये आज के स्पेशल इंटरव्यू में आरजे कोमल एंकर भैरवी के साथ यहीं पर आपका ये हम ब्रेक लेते हैं। और आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू।